मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। निफ्टी सेंसेक्स में अगर आप देखें तो करीब 1% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। बैंक निफ्टी देखिए करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स जो है उसने थोड़ी सांस ली है, करीब 1% के आसपास, यानी कि 140 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिली है। खासकर जो फेड के मिनट्स आए उसने कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में चिंता बढ़ाई और इसके लिए आपने देखा कि अक्रॉस ग्लोब, भले वो यूएस के मार्केट हो, यूरोप के मार्केट हो, भले वो एशियन मार्केट्स हो, अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। कहीं कहीं तो 2-3% के आसपास का दबाव देखने मिला है। यूरोपियन मार्केट भी जब खुले तो वहाँ दबाव जो है वो साफ गहराता हुआ दिखाई दिया। तो जो ग्लोबल संकेत है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे और इसके लिए हमने देखा कि आज भारतीय बाजारों में अच्छी खासी कमजोरी का ट्रेडिंग सेशन देखने मिला है। हालांकि एक बात अच्छी है कि 11,300 के ऊपर जाके हमारे मार्केट जो है वो बंद हुए हैं, क्योंकि 11,300 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसको कहीं ना कहीं हमें रिस्पेक्ट करना था। एक समय था, इनफैक्ट जब हम खुले थे तो उसके नीचे खुले थे मेरे ख्याल से, नहीं खुले उसके ऊपर थे, लेकिन उसके बाद 11,290 के आसपास तक हम गए थे। वहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक दिया और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 11,300 का, उस तक हम पहुँचे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ग्लोबल सेल ऑफ जो देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में प्रेशर बनाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये ग्लोबल प्रेशर यहाँ से और गहराता है तो शायद हमारे लिए दिक्कतें जो है और बढ़ सकती है। और जैसे कि मैं आपको कह ही रहा था कि मार्केट में सेल ऑफ आएगा, ये तो पक्का है 300-400 पॉइंट के आसपास का। लेकिन पहले हमने सोचा था कि 11,400 तक पहुंचेंगे, उसके बाद आ जाएगा। हालांकि उसके बाद 11,450-500 तक भी हम जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जो प्रेशर आया वो इनफैक्ट आज आया, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए तो ठीक है, कम से कम प्रेशर आया, ये बात तो सही है। अगर आइडियली आप देखें तो प्रेशर और गहराना चाहिए, 11,200-100 तक जाना चाहिए और 11,000 के लेवल तक भी जाना चाहिए मार्केट। लेकिन अब यहाँ से उसके लिए अगर आप देखें तो करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट और बची है। अगर ग्लोबल सेल ऑफ इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम 11,000 के लेवल को भी तोड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ये ग्लोबल सेल ऑफ ऐसा नहीं चला तो शायद यहाँ से हम फिर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकते हैं, क्योंकि 1% के आसपास गिरे हैं। तो अब जो ज़्यादातर आपका जो बोलते हैं ना कि डिपेंडेंस है कि मार्केट कैसा होगा, वो खासकर ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर होगा। अगर ग्लोबली और प्रेशर आया तो यहाँ से प्रेशर और गहराएगा। अगर प्रेशर नहीं आया, ठीक ठाक रहा, इस लेवल पे भी रहा ना, जैसे आज थे हम, हमारे बंद होते होते डाउ फ्यूचर लाल निशान में था, वही मामूली 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही, तो शायद हम कल फिर से रिकवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं और उसके ऊपर ही आपको इंडियन मार्केट्स को ट्रेड करना है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है उसको शुरू करते हैं। और वेरॉक इंजीनियरिंग पे सौरभ धवन पूछते हैं, 583 पे लिया है इन्होंने। वेरॉक इंजीनियरिंग कोई तो एक ब्रोकरेज फर्म थी मेरे ख्याल से, उसने इस कंपनी के ऊपर ख़रीदारी की सलाह दी थी और अच्छे खासे प्राइस टारगेट के ऊपर बोला गया था इस काउंटर को ख़रीदने के लिए। मेरे ख्याल से मुझे प्राइस टारगेट क्यों याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए वेरॉक इंजीनियरिंग पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा चल चुका है। आज भी देखिए 18% चला है ये। अब आपने 583 में लिया, इसका मतलब आपकी बहुत पुरानी खरीदारी है इस काउंटर में। हाँ, इन्वेस्टेक ने दिया था 315 का उनका टारगेट था, देखिए उनका टारगेट तो आ गया। अब सर 583 पे आपने लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप कब तक रुक सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक रुक सकते हैं और अपना प्राइस आने का वेट कर रहे हैं ना, तो शायद टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा सर, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपको साल भर भी रुकना पड़े इस काउंटर में इस लेवल को देखने के लिए। इससे अच्छा तो है कि बेटर अपना प्रॉफिट, मतलब लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा, लॉस बुक करके निकल जाइए सर। इतना लंबा होल्डिंग पीरियड रखना मतलब नहीं है। जो भी पैसा आएगा उसको किसी और स्टॉक में लगाइए और फिर वहाँ से आपको पैसा कमाने जल्दी मिल जाएगा। 583 बहुत लंबा लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, हो सकता है कि 400 का लेवल भी देखे मीडियम टर्म में, लेकिन 583 जाने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पेशेंस है अभी भी और आप रुकना चाहते हैं इस काउंटर में, तो अभी भी रुकिए। 350 का पहला लेवल शायद आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये का ही रख लीजिए। 310 पे आया तो बेच के निकल जाइए। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉस आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा और कुछ नहीं। प्रॉफिट आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, उतना समय वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए कह रहा हूँ निकल जाइए, थोड़ा रुकिए, 350 देखिए, फिर 400 देखिए। अगर वहाँ तक आता है तो आपका लॉस और कम हो जाएगा। अगर यहाँ से और 10 रुपये गिर जाता है तो निकल जाइए। ओके, अंकिता सिंह, भारती इन्फ्राटेल 1300, ये 1300 पे कब गया था? 234 एट द 1300, मेरे ख्याल से 234 पे 1300 शेयर लिए होंगे इन्होंने। देखिए
मैं भारतीय एयरटेल पे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे चिल्ला चिल्ला के कहता रहता हूँ कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, वो मुझे काउंटर पसंद है ना। बट भारतीय इन्फाटेल मुझे फिलहाल, देखिए मैं कंपनी में कुछ खराबी है ये नहीं कह रहा, हालात ख़राब समझिए। क्योंकि अगर समझिए वोडाफोन चला गया, वोडाफोन की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। अगर ये AGR के मामले के चलते वोडाफोन का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वोडाफोन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, तो इनके टेनेंट्स और कम हो जाएंगे। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी से, बट प्रॉब्लम ये कि इनका क्लाइंट चला जाएगा ना सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैम सॉरी अंकिता जी, तो ये दिक्कत इस काउंटर के साथ हो सकती है। अब 199 पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे काउंटर खड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, अगर आपका भाव आता है इन्फाटेल में तो निकल जाइए। मैं इसमें रहने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। भारतीय एयरटेल में आप रहिए, ये मैं ना नहीं बोल रहा लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। इन्फाटेल में रहने के लिए ना ये सही समय नहीं है। इन्फाटेल के लिए इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम, तो मेरी सलाह नहीं होगी। मैं आपको बोलूँगा थोड़ा बहुत बाउंस बैक अगर इस काउंटर में आता है 210 215 के लेवल के आसपास, लॉस बुक कीजिएगा और निकल जाइएगा। इस काउंटर में रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छे काफ़ी काउंटर्स हैं जिनमें आप रह सकते हैं, इसके लिए कह रहा हूँ कि उसमें रहिए, इसमें नहीं। जैसे कि विक्रम बालार कुछ एयरटेल 535 सब रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा काउंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस काउंटर के साथ, यू कैन वेट। ओके, शशांक सिंह सेंगर पूछ रहे हैं PVR 906 700, मेरे ख्याल से 700 शेयर है इनके पास, 906 पे इन्होंने लिए हैं। देखिए सर PVR मैं लॉन्ग टर्म बेट के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए, बिल्कुल नहीं, भले ही स्टॉक चल रहा है तो भी नहीं। मैं आपको भी कहता हूँ अगर आप 906 चली बहुत अच्छे लेवल पे आपने पकड़ लिया, मेरा कन्विक्शन नहीं था इस काउंटर पे इस लेवल पे, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया, प्रॉफिट बुक कीजिएगा सर, मैं इतना ही बोलूँगा आपको। थिएटर्स खुल रहे नहीं हैं अभी तक, है ना, कब खुलेंगे इसका पता नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर पिक्चरें आप देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे आते जा रही है। अब अगर ये न्यू नॉर्म बन गया ना तो क्या होगा आप ये सोचिए। सो जहाँ अनसर्टनिटी है ना इतनी, वहाँ आपने पैसा बनाया, वेरी गुड, मैं आप डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने ये अपॉर्चुनिटी को लपक लिया, पैसा कमा लिया, बहुत अच्छा कमा लिया सर। 450 रुपये निकल जाइए अब, 450 रुपये से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं इस काउंटर में कुछ बचा है ऐसा। टेक्निकल लेवल अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से टेक्निकल लेवल्स को भी ये काउंटर अब यहाँ से तो जस्टिफाई करने वाला है नहीं। ज़रा देख लूँ मैं, नहीं 1426 ये इसका 200 डे DM है, 1400 के रेट के लिए रुकिए, अगर ज़्यादा ही आपको रुकना है तो, और उस लेवल पे जाके बेच देना। लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा, वेरी गुड, मेड अ गुड प्रॉफिट, बट येस मैं यहाँ होल्ड की सलाह नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ निकलने की सलाह दूंगा इन काउंटर से, मुझे इन काउंटर पे बिल्कुल भी भरोसा है नहीं। अच्छा, विश्वनाथ सक्सेना नाल्को लेवल एंड हाइकल एंट्री लेवल। ओके, देखिए नाल्को अगर आप देखें ना, दुनिया में मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ता था तो माना जाता कि 2021 तक एल्यूमिनियम इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस इन सप्लाई एंड मोर इन डिमांड। ये हमेशा होगा, डेफिसिट में हमेशा रहने वाला है, तो इसका फ़ायदा नाल्को को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ग्लोबली अभी इतनी चिंताएं हैं इस पूरी इंडस्ट्री को लेके, तो हो सकता है उसका दबाव इस काउंटर को देखने मिले। 39 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, एक स्टॉप लॉस रखिएगा 35 के आसपास और 50 के लेवल के इसको इनिशियली ट्रेड कीजिएगा आप इस काउंटर को। एल्यूमिनियम एज ए स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके लिए। एक तो दूसरी दिक्कत ये कि ऑटो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन देखिए ऑटो इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है मंथ ऑन मंथ। तो अगर ऑटो काउंटर्स चल सकते हैं तो उनको रिलेटेड टायर काउंटर्स अगर चल सकते हैं तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं भैया। एल्यूमिनियम काफ़ी हद तक वहाँ यूज़ होता है, इसके लिए 50 के लिए फ़िलहाल इस काउंटर को आप देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35 का रखना। दूसरा आपने हाइकल पूछा, 152 के आसपास रेट कराया, 6.5% के आसपास का उछाल इस काउंटर पे ऑलरेडी देखा गया है। सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर तो ये चला गया है, तो अगर वैसे देखें तो 152, लेट मी वेट 169 170 के आसपास का, ओके रखिएगा, थोड़ा और रख सकते हैं आप इस काउंटर को चाहिए तो, लेकिन एक स्टॉप लॉस रख लेना, 5 रुपये से ज़्यादा का नीचे का स्टॉप लॉस रखना नहीं, 5 के मतलब 3-4 रुपये का ही रखिए स्टॉप लॉस। तो इस काउंटर को 160 के लेवल के आसपास के लिए ट्रेड कीजिएगा। मोमेंटम है, दिख रहा है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कल शायद इसमें प्रेशर आ सकता है, अगर प्रेशर ज़्यादा गहरा आता है तो फिर निकल जाने की सलाह होगी, और अगर नीचे मिलता है तो थोड़ा ख़रीदने की सलाह होगी। तो जैसा मैंने कहा वैसा स्टॉप लॉस और टारगेट रख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। ओके, कैडिला हेल्थ केयर बाय करे क्या, उदय पटेल पूछ रहे हैं। सर कैडिला है ना, मुझे पता है किसी ने
मुझे एक लेवल पे पूछा था, वो 260 270 के आसपास कुछ था, नहीं 350 के आसपास था। वहाँ से 400 रुपये का लेवल ऑलरेडी इस काउंटर में आ चुका है। अब 400 का लेवल आ चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। देखिए ये सब 400-800 का लेवल जब काउंटर पहुँचते हैं ना, तो वहाँ से आगे पुश मिलना काफ़ी समय लगता है, ये प्रॉब्लम है। अब कैडिला के साथ ये है कि मेरे ख्याल से अगले इस कंपनी की एजीएम है, एजीएम के पहले हो सकता है कि देखिए कैडिला के अगले हफ्ते एजीएम है, तो एजीएम के पहले हो सकता है कि आपको इस काउंटर में थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा और 400 के लेवल के ऊपर एक काउंटर जा सकता है। लेकिन 10 रुपये का स्टॉप लॉस है 390 का, और फिर आप 420-425 के आसपास के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 27 तारीख को इस कंपनी की एजीएम है। एजीएम के पहले यानी कि 26 तारीख के आसपास चाहें तो आप इस काउंटर को एग्जिट कर लीजिएगा। जो भी ट्रेड होगा फिलहाल एजीएम तक का ही ट्रेड इस काउंटर में होगा, उससे ज़्यादा कोई ट्रेड होने वाला है नहीं, इसके लिए कह रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल आईटीसी राजेश चौधरी 240 500 शेयर, अब क्या करें, एवरेज या एग्जिट। सर आईटीसी के साथ बहुत बड़ी दुविधा है, 200 का लेवल ही क्रॉस नहीं करता है, और जब कर, अरे यार 195 फिर चला गया ये। सर देखिए इसके साथ दिक्कत है सर, आप एक काम करिए, मैंने शायद आप पहले पूछा था 240, मैंने आपसे कहा था 220 के आसपास तक आएगा तो आपको इस काउंटर से निकल जाना चाहिए। अभी भी यही कहता हूँ कि देखिए 200 के आसपास ही जाएगा ना, अब 220 तो पता नहीं कब जाएगा ये। 200 के ऊपर गया ना तो थोड़ी पोजीशन हल्की कर लेना। लेकिन होता ही है ना सर, एक बात याद रखिए, ऐसे काउंटर जब इतना लंबा कंसोलिडेट करते ना एक रेंज में, कहीं ना कहीं रेंज ब्रेकआउट आता है। अगर आपके पास होल्डिंग की ताकत है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं ना इस काउंटर को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लॉस बुक करें, देखिए सीधी बात है, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं और आपको ज़्यादा घाई है नहीं, तो एवरेज मत करना, है ना, वेट करिएगा। वेट, मुझे नहीं पता ये 240 का भाव कब आएगा, लेकिन आएगा इतना मुझे पता है ना। तो वेट कीजिएगा, 200 के ऊपर जाएगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ही प्रॉफिट बुक करना, थोड़ा बहुत पार्शली 220 तक और करना। उसके बाद तो एक बार वो 220 का लेवल आ गया ना, तो 240 का लेवल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा होल्ड कर सकते तो करिए सर, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत दिन से 200 का लेवल ही क्रॉस कर रहा है, वापस नीचे आ जाता है। लेकिन याद रखिए, जब एक इतनी बड़ी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं तो घूमेगा, ज़्यादा चांसेस है ऊपर घूमे और 240 का लेवल दिखाएगा। होल्ड करेगा, लेट्स पेशेंटली वेट एंड सी क्या होता है इस काउंटर में। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उसका जवाब देने के लिए। साथ ही साथ कल सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो बताएंगे ग्लोबल मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, वहाँ से कैसे ग्लोबल मार्केट्स के क्या संकेत है, और उसके चलते इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।